बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा मज़मून है उर्दू बी जमात हश्तम और आज हम पढ़ेंगे मज़मून हुब्बे वतन। ख़त है हमारा दोस्त की कामयाबी पर मुबारकबाद के लिए। तफ़हीम इबारत नंबर 2 पढ़ेंगे और ग्रामर में हम इसम की इक़साम बलिहाज बनावट पढ़ेंगे। और पीछे हम पिछले लेक्चर में हमने बालिहाज मायनी पढ़ा था, जिसमें हमने मार्फा की इक़साम पढ़ ली थी और नकरा की रह गई थी, वो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। मज़मून हुब्बे वतन क़वाइद इंशा का पेज नंबर 91। हुब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत। वतन गहवारा है, धरती माता है। वतन गोद है मादरे वतन की। वतन एक जन्म भूमि है, यानी जहाँ हम पैदा होते हैं, जिसकी ज़मीन हवा और माहौल में इंसान पैदा होता है, खेलता है, जवान होता है। यही माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार और दोस्त यार इसके मेहरबान, मुशफ़िक़ और दर्द हमदर्द, गम गुसार, खैर अंदेश, बही ख्वाह मौजूद होते हैं। इंसान को इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि इनसे जुदा होते हुए मस्तरब और बेचैन हो जाता है। वतन एक घर है जिससे इंसान की मोहब्बत एक फितरी अमर है। यही मोहब्बत इंसान को दुश्मन के मुकाबले पर ला खड़ा करती है। 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मुल्क के सारे बाशिंदे दिलो जान से एक सी सा पलाई दीवार बन गए और आखिर भारत को अपने बेशुमार असले के बावजूद मुंह की खानी पड़ी, यानी से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के मुसलमान हिब्बुल वतन मिनल ईमान की अमली तस्वीर बन गए। ये इस फितरी अमर है, ये इस कदर फितरी अमर है कि हैवानात तक भी अपने ठिकाने बिल कछार वगैरह से मोहब्बत करते हैं। इसकी मोहब्बत में जान तक लड़ा देना फितरी तकाजा समझा जाता है। बच्चों, मतलब कहने का यह है कि इंसान तो अपने वतन से मोहब्बत करता है, जहाँ वो पैदा होता है, उसके बहन भाई रिश्तेदार रहते हैं, उसके चाहने वाले, उसकी मदद करने वाले, उसके गम को बटाने वाले, उसके खैर अंदेश। इसलिए लेकिन अगर देखा जाए तो जानवर भी अपने जगहों से, जहाँ वो रहते हैं, अपने ठिकाने से, अपने घरों से मोहब्बत करते हैं। और अगर कोई उनको वहाँ से बेदखल करने की कोशिश करे तो वो अपनी जान लड़ा देते हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वतन का कांटा भी सुंबुल और रेहान से ज़्यादा अजीज़ होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र में हुकूमत करते थे, कनान के बुकारी को भी इस हुकूमत से बेहतर ख्याल करते थे, क्योंकि कनान इनका वतन था। हाकिम होने के बावजूद वतन की खुशबू और मोहब्बत मिस्र में ना थी। एक ज़माना था कि दक्कन हैदराबाद में जो इस्लामी हुकूमत थी वो इल्म परवर थी और सारे मुल्क के काबिल लोगों की कदर करती थी। इनके वजीफ़े और रोज़ीने मुकर्रर थे। इसी ज़माने में दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत थी और बहादुर शाह के उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शोहरा सारे हिंदुस्तान में था, यानी बहुत मशहूर थे वो। दक्कन के हुक्मरान ने एक माकूल ज़रो माल के साथ अपने एक नुमाइंदे को दिल्ली भेजा ताकि वो ज़ौक़ को हैदराबाद ले आएँ। यानी दक्कन के जो हुक्मरान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तोहाइफ देकर अपने एक बंदे को भेजा कि जाकर इब्राहिम ज़ौक़ को हैदराबाद ले आएँ। नुमाइंदा दिल्ली पहुंचा, ज़ौक़ की खिदमत में हाज़िर हुआ, मालो ज़र पेश किया और निज़ाम दक्कन की तलबी का परवाना दिखाया। ज़ौक़ ने नकदी देखी, यानी जो पैसे देखे, खिलत देखी, मुस्तकबिल की बेहतरी की खैर पाई और नुमाइंदे से कहा मियाँ क्या हैदराबाद में ऐसी शाही मस्जिद है? नुमाइंदे ने कहा हज़रत इसका तो दुनिया में कहीं सानी नहीं। ज़ौक़ ने फिर पूछा क्या वहाँ ऐसा शाही किला है? नुमाइंदा बोला हज़रत ये चीज़ें तो खालिस दिल्ली के साथ मखसूस हैं। आज मालो दौलत और तरक्की हैदराबाद के साथ मखसूस है, चलिए और बाहर देखिए। ज़ौक़ ने कहा जहाँ दिल्ली जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं, इसके लिए मैं अपना वतन नहीं छोड़ सकता। जाइए और याद रखिए गर्चा दक्कन में बहुत है आजकल कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। वतन का तस्वुर मगरिब में एक महदूद खित्ते का है, जहाँ एक ही नस्ल या एक ही ज़ुबान बोलने वाले अफराद का मजमा है, मगर इस्लाम इस तस्वर को नहीं मानता। वो कहता है हर मुल्क मास्त के मुल्क खुदामी माअस्त। मुसलमान दुनिया के चाहे किसी भी खित्ते में रहते हों, वो मुसलमान कौम का फ़र्द है। ये तो हुब्बे वतन मज़मून हो गया जिसे आपने याद करना है। ख़त है आपका, नोट्स में देखिएगा। ख़त
बहन को या दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद लिखनी है। आपने शुरू कैसे करना है ये देखिए, कमरा इम्तिहान लिखना है। 19 मार्च यहाँ 2011 लिखा है। आपने वो डेट लिखनी है जिस दिन आप ख़त लिखते हैं। जैसे जिस दिन ये आपका लेक्चर जाएगा उस दिन 5 जून होगा, तो 5 जून 2021 लिखा जाएगा। प्यारी फातिमा लिखा हुआ है। बच्चे अब जो हैं वो अपने किसी दोस्त का नाम लिख लें, जैसे प्यारा अली लिख लें। अस्सलाम वालेकुम। कल की डाक से तुम्हारा ख़त मिला तो ये मालूम करके इंतहाई खुशी हुई कि तुमने मिडिल बोर्ड के इम्तहानात में शानदार कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी यकीनन तुम्हारी दिन रात की मेहनतों का समर है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ऐसी बेशुमार कामयाबियाँ नसीब फरमाए और उम्मीद है कि तुम आइंदा भी इसी तरह मेहनत करती रहोगी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि खाला जान और खालू जान तुम्हें आला तालीम दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं। इनकी उम्मीदें पूरी करने के लिए तुम्हें मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। इस साल खूब मेहनत करो ताकि जमात नहम के इम्तहान में पोजीशन लेकर तुम जैसी मेहनती लड़की के लिए तो वजीफ़ा हासिल करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। खाला जान और खालू जान को सलाम, तुम्हारी दोस्त अली बेची। बच्चों कि आपका ख़त हो गया। बॉयज़ जो हैं इसके ख़त को अपने हिसाब से, जैसे यहाँ लिखा है कि शानदार तज़कीर व तानीस का ख्याल रखिएगा, यानी लड़के ख़त लिखे तो करता है या करती है का वर्ड लिखिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है तुम आइंदा भी इसी तरह मेहनत करती रहोगी, तो आप लिखोगे कि आइंदा भी तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे। ये लड़कों के लिए है और बच्चियों के लिए तो ये ख़त लिखा ही हुआ है। आप इसको याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तहफ़ीम इबारत नंबर 2 है आपकी फ़ायदे इंशा में पेज नंबर 118। आपका वाला नामा अभी मिला जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिस्टर नईमुल हक साहब के ख़त से जो उन्होंने शेख अब्दुल हमीद को लिखा, मालूम होता है कि इनके ख़्याल में कश्मीर और श्रीनगर 2 मुख्तलिफ़ जगहें हैं। इनकी खिदमत में अर्ज़ करें कि कश्मीर मुल्क का नाम है और श्रीनगर दारुल सल्तनत है, यानी कैपिटल है। ये मुकदमात जो भी हों श्रीनगर में होंगे और जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ इनको ज़्यादा मुद्दत वहाँ ठहरना ना पड़ेगा। शेख अब्दुल मजीद साहब का ख़त मुझे आज आया जिसमें वो लिखते हैं कि सैयद नईमुल हक साहब का सफ़र ख़र्च कश्मीर की तरफ से अदा होना चाहिए, लेकिन मुझे ये यकीन है कि सैयद साहब मासूफ इस हक़ीक़ी रकम को जो सफ़र ख़र्च की सूरत में इनकी खिदमत में पेश की जाएगी कबूल ना करेंगे और ये काम मुसलमानों के लिए करेंगे। कश्मीर कमेटी के पास ज़्यादा फंड नहीं है, वरना मैं खुद सैयद साहब की खिदमत में पेश करता। इसके वास्ते मेहरबानी करके इनकी खिदमत में अर्ज़ करें कि अगर आप बिला किसी किस्म के मुआवजे और सफ़र ख़र्च की ये खिदमत करेंगे तो अल्लाह के नज़दीक अजर जज़ील के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से किसी और सूरत में इसका अजर ज़रूर मिल जाएगा। ये तो आपका ख़त हो गया। ये जो ख़त लिखा है तहफ़ीम इबारत के पैराग्राफ आपको दिया है। अब इसके क्वेश्चन देखिए। इलामा इकबाल ने ये लिखा है मकतूब लह से क्या कहा। अभी इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी बच्चे, इसके नोट्स भी आपको मैं सेंड कर दूंगी इन क्वेश्चंस के आंसर। पहले सवाल में इलामा इकबाल ने जो कहा है वो आप सुन लीजिए गौर से। इलामा इकबाल ने मकतूब लह से कहा कि सैयद नईम मुल्हक श्रीनगर में मुसलमानों के मुकदमात की पैरवी करेंगे। इनके अखराजात का बोझ कश्मीर कमेटी पर ना डालें, बल्कि वो तमाम मुकदमात फ़ी सबीलिल्लाह लड़ेंगे और इस बदले में अल्लाह ताला इन्हें अजर अजीम से नवाजेगा। सफ़र ख़र्च से क्या मुराद है, यानी सफ़र ख़र्च से मुराद वो तमाम अखराजात है जो सैयद नईमुल हक को मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में श्रीनगर में क़याम के दौरान खाने पीने और रिहाइश के सिलसिले में उठाने होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इस पैराग्राफ का उन्वान मकतूब इकबाल लिखें। मरूफ उसके बाद सैयद नईमुल हक वकील हैं, इन्हें श्रीनगर क्यों बुलाया गया। मरूफ वकील सैयद नईमुल हक को मुसलमानों के मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में श्रीनगर बुलाया गया। आखिर में अजर जज़ील के मायने पूछे गए हैं। उसके मायने है बहुत बड़ा अजर और सवाब का मिलना। ये तो तहफ़ीम इबारत होगी। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए। आपको इसके नोट सेंड कर दूंगी मैं, इसके आंसर जो हैं।
इसम नकरा की इकसाम। पहले इसम नकरा की तारीफ बता देती हूँ। वो इसम है जो किसी आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को जाहिर करे, जैसे पहाड़, किताब, शहर, आदमी। इसम नकरा को इसम आम भी कहते हैं। ये पीछे आपकी बुक में पेज नंबर 3 के एंड में दिया हुआ है। इसम नकरा की इकसाम है इसम आला, इसम सौत, इसम तस्गीर या मुसग़र या इसम ज़र्फ़। हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे और इसकी मिसालें देखेंगे। इसम आला वो इसम नकरा है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, तलवार, बंदूक वगैरह। इसम सौत वो इसम नकरा है जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, जैसे हवा की आवाज़ है साएं साएं, कौवे की आवाज़ है काएं काएं, बारिश की आवाज़ छम छम, कबूतर की आवाज़ गुटर गूं और टन टन घंटी की आवाज़, कोयल की आवाज़ कू कू। इसम मुसग़र या तस्गीर वो इसम है जो किसी चीज़ का छोटापन जाहिर करे, जैसे देचकी, बागीचा, प्याली, गालीचा, छोटे कालीन को कहते हैं, बचूंगड़ा, डबिया, ढोलक, पगड़ी, मुखड़ा। इसम तस्गीर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये या फिर रेडिफ्रा, रे छोटी ये, चे और छोटी ये, चे और काफ का इजाफा किया जाता है। इसम मुकब्बर वो इसम नकरा जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे, जैसे शहनशाह, शहतीर, शाहरग, शाहसवार, शहजोर, शहपर, महाराज, गट्ठर, पतंगर, छत्तर, शाहकार वगैरह। इसम ज़र्फ़ वो इसम नकरा की इकसाम है जिसमें जगह या वक्त बताया जाए, जैसे दफ्तर, मकान, दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह शाम, आजकल। और इसम ज़र्फ़ की भी 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ये बच्चों फिर आपको बाद में पढ़ाएंगे। आपने इसम की इकसाम बालिहाज बनावट 3 है, इसम जामिद, मस्दर और मश्तक। इसम जामिद किसको कहते हैं? वो इसम जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो ना इससे कोई इसम बने, उसको क्या कहते हैं? इसम जामिद। ना खुद किसी इसम से बनता है और ना ही इससे कोई दूसरा इसम बनता है, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई वगैरह। अब मस्दर को देख लेते हैं। वो इसम जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़ेल बने, जैसे लिखने से लिखने वाला, लिखा वगैरह। उर्दू अल्फाज में ना मस्दर की अलामत है, मसलन उठना, बैठना, जागना। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका ना हटा देने से इसम मस्दर नहीं बनते, लेकिन इसम मस्दर की अलामत क्या है? ना नून, इसका नून हटा दिया जाए तो ये फ़ेल अमर बन जाता है। उठना का ना हटा दें तो उठ, बैठना का ना हटा दें तो बैठ, जागना का नून हटा दें तो जाग, तो ये क्या हो गया? इसम मस्दर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसम मश्तक। इसम मुश्तक वो इसम है जो खुद तो मस्दर वगैरह से बने लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने, जैसे लिखने से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बने लेकिन आगे इनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। ये होगी आपकी इसम की इकसाम बालिहाज बनावट। बालिहाज बनावट हमने 3 पढ़े, इसम जामिद, मस्दर और मश्तक। मैंने इसम नकरा की इकसाम पीछे बच्चों आपको पढ़ा दी। इससे पहले हमने इसम की इकसाम बालिहाज मायनी पढ़ी थी जो 2 हैं, इसम मारफा, इसम नकरा। आगे मारफा की इकसाम और नकरा की इकसाम भी हम लोगों ने पढ़ी और आज मैंने आपको बनावट के लिहाज से इसम की इकसाम भी पढ़ाई। आपने ये याद करनी है। इसकी तारीफ़ जो है बच्चों आप और इसकी मिसालें कॉपी में लिखेंगे, मजमून और ख़त कॉपी पे लिखेंगे, तफ़हीम इबारत के। ये आपका सारा ही रिटन वर्क है। आपने इसको ना सिर्फ याद करना है बल्कि अपनी कॉपीज़ पे भी बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। आज का लेक्चर आपका मुकम्मल हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।